हाय एवरीवन। आज हम जो मेथड डिस्कस करेंगे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए वो है क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन कब यूज़ किया जाता है? दिस मेथड इज़ यूज टू प्योरीफाई सॉलिड्स। जब हमें सॉलिड्स को प्योरीफाई करना होता है तब हम क्रिस्टलाइजेशन यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमें सॉल्ट जो हमें सी वाटर से मिलता है, जब उस सॉल्ट को प्योरीफाई करना होगा तो वी यूज़ क्रिस्टलाइजेशन। This method separates a pure solid in the form of crystal from its solution. तो जो आपको प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड मिल रही है वो एज एन क्रिस्टल फॉर्म में आपको मिलेगा। तो इस प्रोसेस में होता क्या है वो हम देख लेते हैं, प्रोसीजर क्या है इसे करने का। तो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया है क्रिस्टलाइजेशन का वो हम क्या ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। ठीक है, टू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। अगर आपके पास कॉपर सल्फेट का इम्प्योर सैंपल है तो कैसे हम इम्प्योर सैंपल में से कॉपर सल्फेट की प्योर फॉर्म ऑब्टेन करेंगे, और वो प्योर फॉर्म किस फॉर्म में होगा, क्रिस्टल्स की फॉर्म में। तो देखते हैं हमें क्या करना है प्रोसीजर में। सबसे पहले आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है कॉपर सल्फेट का। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा आपके सॉल्यूट ऐड नहीं हो पाता। जैसे ये आपने मिक्सचर अपना वाटर लिया, इस वाटर में हम ऐड करेंगे कॉपर सल्फेट CuSO4। अब मान लीजिए आपने पहले 1 स्पून डाला, फिर सेकंड स्पून डाला, फिर आपने थर्ड स्पून डाला। 3 स्पून डालने के बाद अगर आप और ज़्यादा कॉपर सल्फेट डालोगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन से हो गए? जिसमें अब और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं हो पाएगा। अगर आप ऐड करोगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा सॉल्यूशन में। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्यों आपका और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं हो पाता? अगर हम डिटेल में देखें तो अगर इसे जूम आउट करें तो ये वाटर पार्टिकल्स हैं ब्लैक कलर के। जब हम कोई चीज़ डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो क्या होता है, जो आपका पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के वो इन वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसमें जाके फिट हो जाते हैं। तो जब हम कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे, फर्स्ट स्पून जब हमने ऐड करा तो कॉपर सल्फेट पार्टिकल्स ने वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे जाके फिट हो गए। फिर आपने सेकंड स्पून ऐड किया तो और ज़्यादा स्पेस कवर हो गया। थर्ड स्पून ऐड किया तो आपका वाटर पार्टिकल्स के बीच में जितना स्पेस था वो स्पेस सारा कवर हो गया। अगर आप अब इसमें और ज़्यादा ऐड करने की कोशिश करोगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, नीचे कलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें आपका सारा सॉल्वेंट के बीच में पार्टिकल्स के बीच में जितना स्पेस है फिल हो चुका है, अगर आप और ज़्यादा सॉल्यूट डालोगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब सबसे पहले आपको अपने इम्प्योर सैंपल जो है उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद हमें क्या करना है, उसे हीट करना है। ठीक है, ये आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। इसे अब आप हीट करोगे। हीट करने से क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ जाता है। ठीक है, हीट करने से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, जैसे ये आपका फर्स्ट केस था, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, ये वाटर पार्टिकल्स थे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया आपने पहले, इसका मतलब वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जितना स्पेस था फिल हो चुका है और ज़्यादा स्पेस नहीं है कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व करने का। तो अगर आप इसे अब हीट करोगे, हीट करने से क्या होगा, आपने पढ़ा था हीट करने से क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं उसका स्पेस बढ़ जाता है बीच में। कैसे? क्योंकि हीट करने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एक दूसरे से टकराएंगे जिससे स्पेस बढ़ जाएगा। तो अगर वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये आपके कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स हैं जो हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए ऐड किए थे।
अब क्या होगा, जब स्पेस बढ़ गया तो अब आप और ज़्यादा कॉपर सल्फेट ऐड कर सकते हो। तो इसमें आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट किया, हीट करने के बाद आप एक और चम्मच इसमें कॉपर सल्फेट डाल दिया आपने। तो जो स्पेस आपने बनाया था वो भी हमने फिल कर दिया। तो ये जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपने हीट करने के बाद और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड किया है, इस टाइप के हम सॉल्यूशन को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो पहले आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, मतलब पहले आपने वाटर में अपना कॉपर सल्फेट ऐड किया, कब तक, जब तक और ज़्यादा आपका कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व ना हो पाए, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो पहले आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, फिर आपने अपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट किया, हीट करने से क्या हुआ, आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई सॉल्यूशन की, मतलब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ गया। अब जब पार्टिकल के बीच में स्पेस बढ़ गया तो हम और ज़्यादा कॉपर सल्फेट ऐड कर सकते हैं। तो अब आपने हीट करने के बाद और ज़्यादा कॉपर सल्फेट ऐड किया, तो वो आपका बन जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप तब तक हीट करने के बाद तब तक कॉपर सल्फेट ऐड करोगे जब तक दोबारा इसमें कॉपर सल्फेट डिजॉल्व होना बंद नहीं हो जाता, ठीक है। तो वो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको आपने हीट करके बनाया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमने हीट करके ज़बरदस्ती स्पेस बनाया था पार्टिकल्स के बीच में। अब टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस भी कम होता रहेगा। तो हमने जो ज़बरदस्ती जो स्पेस बनाया था पार्टिकल्स के बीच में सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, तो हीट करने के बाद, हीट करने की वजह से वो स्पेस बढ़ा था। अब जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वो स्पेस भी कम होता रहेगा। जैसे इसमें हम देखते हैं, ये वाटर के पार्टिकल्स थे, पहले आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, फिर आपने हीट करके वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ा के फिर और ज़्यादा कॉपर सल्फेट ऐड किया था, इसे हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब क्या होगा, इसे हमने कूल डाउन करने के लिए छोड़ दिया, ठीक है, धीरे धीरे कूल डाउन होगा। अब कूल डाउन करने पे क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम हो जाएगा, तो वाटर के पार्टिकल्स फिर से पास पास आ जाएंगे। लेकिन जो कॉपर सल्फेट जो हमने ऐड किया था उसका क्या होगा, कुछ तो आपके डिजॉल्व रहेंगे, बाकी कॉपर सल्फेट क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा ऐड हो रखा है जिनके लिए स्पेस नहीं होगा वाटर में, वो क्या करेंगे, वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, आपस में कंबाइन हो जाएंगे इन एंड एक सॉलिड फॉर्म बना लेंगे जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल। और वो ये सॉलिड फॉर्म बना के आपके नीचे सॉलिड फॉर्म में नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे सॉल्यूशन में। तो जब आपका कूल डाउन होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम हो जाता है। तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम करने से क्या होगा, आपका जो हमने ज़बरदस्ती जो सॉल्यूट ऐड किया था उसके लिए स्पेस नहीं बचा, तो वो क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होकर आपस में बॉन्ड बना के एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेंगे। इन सॉलिड स्ट्रक्चर जो है को हम बोलते हैं क्रिस्टल, और ये आपके सॉल्यूशन के बॉटम में सेटल हो जाते हैं। तो इसमें हम ओवरव्यू देखते हैं क्या हो रहा है। ये आपने वाटर लिया, प्योर सॉल्वेंट लिया, फिर इसमें हमने ऐड किया आपका सॉल्यूट, जो इसका केस में क्या था, कॉपर सल्फेट। तो अभी आप देख रहे हैं हमने थोड़ा सा कॉपर सल्फेट किया, अभी भी इसमें वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, स्कोप है और ज़्यादा ऐड करने का, तो हमने थोड़ा सा और कॉपर सल्फेट ऐड किया। अभी भी आपको इसमें देखने को मिलेगा कि अभी भी वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, अभी भी हम और ज़्यादा कॉपर सल्फेट ऐड कर सकते हैं। तो हमने और ज़्यादा कॉपर सल्फेट ऐड किया,
अब आप देखेंगे यहाँ पे आपका वाटर के पार्टिकल्स के बीच में अब स्पेस नहीं बचा है कॉपर सल्फेट ऐड करने का। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें आपका सारा सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता, फिल हो चुका होता है सॉल्यूट से। ठीक है, इसका मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर हम और ज़्यादा सॉल्यूट डालें तो आपका वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो स्पेस है वो ऑलरेडी फिल्ड है। ठीक है, तो क्या होगा, आप इसमें और ज़्यादा अपना सॉल्यूट डालोगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद, तो क्या होगा, वो नीचे सेटल हो जाएंगे, वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। तो सर हमें अब ज़बरदस्ती डिज़ोल्व करवाना है। कैसे? अब इस सॉल्यूशन को हम हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा। स्पेस बढ़ेगा तो अगर आपके वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ गया, इसका मतलब और ज़्यादा हम कॉपर सल्फेट ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपका ये जो कॉपर सल्फेट था जो डिज़ोल्व नहीं हो रहा था, हीट करने की वजह से वो भी डिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें ऐसे सॉल्यूशन को, जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट अप करके ज़बरदस्ती स्पेस बनाते हैं अपने सॉल्यूट के लिए, और वो सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसे हम बोलेंगे अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें हमने हीट देके ज़बरदस्ती सॉल्यूट डिज़ोल्व किया है। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हम कूल डाउन करें तो क्या होगा, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो हमने स्पेस बनाया था हीट करके, धीरे धीरे कूलिंग की वजह से वो स्पेस कम हो जाएगा। वाटर के पार्टिकल्स के बीच में तो स्पेस कम हो गया। अब कॉपर सल्फेट का क्या होगा, जो हमने ज़बरदस्ती ऐड किया था, वो कॉपर सल्फेट धीरे धीरे आपस में ही बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, अगर ये कॉपर सल्फेट है तो ये आपस में अट्रैक्ट होकर एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना लेंगे। इस सॉलिड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रिस्टल, और क्रिस्टल आप देखोगे नीचे बॉटम में सेटल हो जाते हैं। यहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है। यहाँ पे आप देखेंगे चाइना डिश में आपने अपना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, इसे हमने हीट करके सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया। ज़बरदस्ती हमने इसमें कॉपर सल्फेट और ऐड किया, और हम इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दें तो आप क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं। अब जो क्रिस्टल्स होते हैं, हर एक सॉलिड के अपने स्पेसिफिक कलर के, स्पेसिफिक शेप के क्रिस्टल्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ब्लू कलर के क्रिस्टल जो है वो कॉपर सल्फेट के हैं। ये NaCl सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स हैं। ये एलम फिटकरी जिसे हम बोलते हैं उसके क्रिस्टल्स हैं। तो हर एक सॉलिड के अपने स्पेसिफिक कलर, स्पेसिफिक शेप के क्रिस्टल्स होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हीट किया जा रहा है ताकि हम इसमें इसका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएं। अब हम इसमें हीट करने के बाद और ज़्यादा कॉपर सल्फेट ऐड किया। तब तक हमें कॉपर सल्फेट ऐड करना है जब तक आपका और ज़्यादा कॉपर सल्फेट ऐड ना हो पाए। ऐसे सिचुएशन तक आपको हीट करके और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करना है। अब धीरे धीरे हमने इसे कूल डाउन करने के लिए छोड़ दिया। ये थ्रेड हमने इसलिए लगाया है पेंसिल से ताकि जो क्रिस्टल्स हैं वो इस थ्रेड के अराउंड बन जाएं। अब हीट करने की वजह से हमने ज़बरदस्ती स्पेस बनाया था, स्पेस इंक्रीज़ किया था। अब जैसे जैसे कूल डाउन होगा ये स्पेस कम हो जाएगा, और जो आपके कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स जो हमने ज़बरदस्ती ऐड किए थे वो आपस में कंबाइन होके अब सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल्स बना लेंगे। तो जो सॉलिबिलिटी होती है वाटर की या कॉपर सल्फेट की वाटर में, वो इंक्रीज़ हो जाती है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं। लेकिन अगर हम टेम्परेचर कम करें तो वो सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा हमने सॉल्ट या कॉपर सल्फेट ऐड किया था वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्रिस्टल्स का अपना स्पेसिफिक शेप और स्पेसिफिक कलर होता है। अब आता है क्वेश्चन कि क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा बेटर है, इवेपोरेशन ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर आपको मैं सॉल्ट सॉल्यूशन दे दूँ और अब बोला जाए कि आपको सॉल्ट को प्योरीफाई करना है, सॉल्ट निकालना है, तो आप देखेंगे हम इवेपोरेशन से भी सॉल्ट निकाल सकते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन से। कि अगर मैं सॉल्ट सॉल्यूशन को हीट करती रहूँ कंटिन्यूसली तो क्या होगा, वाटर धीरे धीरे आपका बाहर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके सिर्फ सॉल्ट मिल जाएगा आपको अपने कंटेनर में। क्रिस्टलाइजेशन में हम सॉल्ट सॉल्यूशन में से सॉल्ट निकाल सकते हैं। हमें क्या करना होगा, सॉल्ट को वाटर में
मिक्स करके उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। फिर उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करके उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करके और ज़्यादा सॉल्ट ऐड करना है। फिर हम इस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल डाउन करेंगे। कूल डाउन करने से क्या होगा, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होता रहेगा। तो जो सॉल्ट अपने ज़बरदस्ती ऐड किया था हीट करके, वो सॉल्ट उसके लिए स्पेस नहीं बचेगा जब, तो वो सॉल्ट आपस में ही कंबाइन होकर क्रिस्टल्स बना लेंगे। तो दोनों तरीके से हमने सॉल्ट को अलग कर दिया सॉल्ट सॉल्यूशन से। लेकिन बेटर आपका ऑप्शन क्या है, एवापोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन? बेटर आपका होता है क्रिस्टलाइजेशन। कैसे? सम सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक शुगर मे गेट चार्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। कुछ आपके पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड के, वो डिकम्पोज हो जाते हैं अगर हम ज़्यादा हीट करें। इवेपोरेशन में हम देख रहे हैं हमें कंटिन्यूसली हीट करना पड़ता है जब तक आपका सारा का सारा वाटर या सॉल्वेंट आपको गैस में कन्वर्ट ना हो जाए। क्रिस्टलाइजेशन में हमें इतना हीट की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ हीट करना होता है थोड़ा सा, ताकि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए। तो ज़्यादा हीटिंग की वजह से कई बार क्या होता है, आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वही डिकम्पोज हो जाते हैं, या फिर शुगर के पार्टिकल्स की तरह ज़्यादा हीटिंग की वजह से, ड्राइनेस की वजह से वो टूट जाते हैं, उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो इस वजह से आपका क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वेपोरेशन में ज़्यादा हीटिंग की वजह से पार्टिकल्स ही ख़राब हो सकते हैं, आपका सॉलिड ही ख़राब हो सकता है। सेकेंड है आपका जो वेपोरेशन होता है उसमें चांसेस हैं कि इम्प्योरिटीज़ आपके पार्टिकल्स के साथ ही रह जाए, जबकि क्रिस्टलाइजेशन में आपको जो क्रिस्टल्स मिलते हैं इट इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड। कैसे, वो हम डिस्कस करते हैं। अगर आप इवेपोरेशन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप सॉल्ट वाटर लेकर आते हो या सी वाटर अगर आप लेकर आए, आपने उसे हीट किया, कब तक हीट करोगे, जब तक वाटर सारा का सारा बाहर ना रह जाए। इस सी वाटर में आपका ये सॉल्ट है, सॉल्ट के साथ इसमें मान लीजिए ये अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, डर्ट है। तो जब आपका वाटर के पार्टिकल्स निकलेंगे तो सॉल्ट और ये इम्प्योर जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो तो आपके इसी कंटेनर में रह जाएंगे। जो आपको सॉल्ट मिलेगा, सॉल्ट के साथ आपको कंटेमिनेशन भी मिलेगा, ऐसे इम्प्योर पार्टिकल्स भी मिलेंगे जो आपको नहीं चाहिए थे। जबकि क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, आपको प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड मिलेगा। कैसे? क्रिस्टलाइजेशन में जो क्रिस्टल्स बनते हैं, अब क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा, आपने अपना ये सी वाटर लिया, ठीक है, इसमें हम सॉल्ट ऐड करके इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के फिर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के इसे कूल डाउन करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये मान लीजिए सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, तो जब सॉल्युबिलिटी कम होगी सॉल्ट के पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होंगे। अगर मान लीजिए इसमें इम्प्योरिटीज़ भी हैं, अगर ये रेड कलर की इम्प्योरिटीज़ हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, तो ये जो सॉल्ट के पार्टिक जब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, जब क्रिस्टल्स बनेंगे, तो इस सॉल्ट के पार्टिकल्स के बीच में बॉन्ड होगा। इस बॉन्ड के बीच में कहीं भी आपके इम्प्योर पार्टिकल्स नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये जो आपको क्रिस्टल मिलेगा इसके अंदर कहीं भी आपकी इम्प्योरिटी नहीं है, ये आपका प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड है। ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये आपके जो बाहर जो भी आपका सॉल्यूशन रहेगा, वाटर रहेगा, उसमें ही रह जाएंगे इम्प्योरिटीज़। तो इवेपोरेशन में क्या होता है, आपके चांसेस हैं कि इम्प्योरिटीज़ या कंटेमिनेशन आपका सारा का सारा मिक्सचर में ही रह जाए। सम impurities may remain dissolved in the solution even after filtration. On evaporation, decontaminate the solid. तो हो सकता है evaporation में आपके जो है impurities रह जाएं, जबकि क्रिस्टल्स आपका प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड होते हैं। एक क्रिस्टल के अंदर कोई भी impurity नहीं होगी, क्योंकि क्रिस्टल बनता ही आपके पार्टिकल्स के बीच में है। मान लीजिए कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स हैं, तो ये जो आपका क्रिस्टल बन रहा है ये कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसकी वजह से ही बनेगा, इसके अंदर कहीं भी इम्प्योरिटी नहीं होगी। अब एप्लीकेशन क्या है क्रिस्टलाइजेशन की? इट इज़ यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से आपको जो सॉल्ट मिलता है उसे प्योरीफाई करने के लिए। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम एलम फिटकरी फ्रॉम इट्स इम्प्योर सैम्पल। जो फिटकरी होता है, जो एलम होता है, उसका प्योर फॉर्म निकालने के लिए, प्योर क्रिस्टल्स निकालने के लिए उसके इम्प्योर सैंपल से।